नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से 7 समंदर पार अबू धाबी से भारतीयों के लिए दोहरी खुशी की खबर सामने आई है। लगभग 5 सालों का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। जो लोग ये पूछा करते थे कि पीएम मोदी ने 9 सालों में किया है, आज हम उन्हें खाड़ी देश से आए एक ऐसे न्योते के बारे में बताएंगे जिसमें पीएम मोदी को अबू धाबी पधारने के लिए आमंत्रित किया गया है। जी हाँ, आपको याद होगा कि केंद्र की सत्ता संभालते ही 2018 में यूएई पहुंचे पीएम मोदी ने दोनों मुल्कों के रिश्तों को एक नई मजबूती देने के लिए बीएपीएस द्वारा संचालित अबू धाबी में पहली बार एक हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी थी और जिसके उद्घाटन की तारीख अब निकाली जा चुकी है। 22 दिन बाद पीएम मोदी अयोध्या जाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और राम मंदिर उद्घाटन के लगभग 22 दिन बाद ही अबू धाबी को अपना पहला हिंदू मंदिर भी मिल जाएगा। जी हाँ, क्योंकि 14 फरवरी के दिन ही पीएम मोदी स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन समारोह में शरीक होंगे। अयोध्या के बाद आई खाड़ी देश की बारी। राम मंदिर के बाद एक और हिंदू मंदिर का भव्य उद्घाटन। अयोध्या के बाद अबू धाबी से आया पीएम मोदी के लिए न्योता। पीएम मोदी करेंगे इस्लामिक जमीन पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 29 दिसंबर की सुबह हिंदुस्तानियों के लिए खुशियां लेकर आई है। जी हाँ, अबू धाबी से पीएमओ पहुंचे पूज्य स्वामी ईश्वरचंद दास और ब्रह्मविहारी दास ने निर्देशक मंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसी के साथ बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित भी किया। दरअसल अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को होने जा रहा है और जिसके लिए पीएम मोदी को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। मंदिर की वेबसाइट ने इस बात की पूरी जानकारी दी है। पूरे भारत में तीर्थ स्थलों के उल्लेखनीय और नवीनीकरण और विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना खास तौर पर की गई। ये हाल ही की शताब्दियों में एक अद्वितीय उपलब्धि है। बीएपीएस प्रतिनिधि मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना की। अब जो कि देखिए, पीएम मोदी ने भी इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 14 फरवरी के दिन अबू धाबी की धरती पर पीएम मोदी की मौजूदगी में ही अबू धाबी के लोगों को अपना भव्य हिंदू मंदिर मिल जाएगा, या फिर यूं कहें कि इस मंदिर का श्री गणेश हो जाएगा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के तर्ज पर अबू धाबी का ये हिंदू मंदिर कितना अलग है, इसका पता इसी से चलता है कि इसमें अरबी संस्कृति की झलक दिखेगी, तो वहीं मंदिर के अंदर हिंदू सनातन धर्म का रंग भी नजर आएगा। 82,000 वर्ग मीटर में बने इस मंदिर में 15 हिंदू देवी देवताओं को स्थापित किया जाएगा। यहाँ एक समय में 1500 से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के साथ साथ आयोजनों में भी शामिल हो सकेंगे। मंदिर का देखिए बाहरी डिजाइन पारंपरिक अरबी डिजाइन मशरबिया से पूरी तरह से प्रेरित है। मंदिर का पूरा इंटीरियर भारत में बने मंदिरों से भी प्रेरित है। यह अबू धाबी का पहला ऐसा मंदिर है जो अल वाकबा जगह पर 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। तो देखिए, इस मंदिर को बेहद ही अत्याधुनिक शैली में तैयार किया गया है और इसका प्रेयर हॉल ही तकरीबन 5,000 वर्ग फुट में बनाया गया है। इसमें काले और सफेद पत्थरों का मिश्रण दिखाया गया है। अंदर के पिलर्स का जो डिजाइन है वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर से भी लिया गया है। इस मंदिर का शिखर हिंदू मंदिर के नागर शैली के आर्किटेक्चर को ध्यान में रखकर खास तौर पर तैयार किया गया है। तो मंदिर की कुल ऊंचाई 24 मीटर बताई गई है। बाहरी स्टोन क्लैडिंग के लिए भी पत्थर खासकर सऊदी अरब और जॉर्डन से मंगाए गए हैं। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि अबू धाबी का ये जो मंदिर है ये मुस्लिम देश में बना पहला भव्य मंदिर है, जिसकी पहल खुद पीएम मोदी ने की थी 2018 में। आप इसे पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जो अब वास्तविकता का रूप ले चुका है। भाग्य है मैं आज अबू धाबी में आने वाले महीनों में लोकार्पित होने वाला स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से बनाए जाने वाला हिंदू टेम्पल को, हिंदू मंदिर को आज दर्शन के लिए आया था। जब ये निर्माण हो रहा है उस समय में मेरे को इसकी दर्शन का सौभाग्य मिला। यहाँ मेरे को लगता है कि पहली बार भारतीय सभ्यता को आधुनिक तौर तरीके के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और वैश्विक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विश्व की जो मानस है, विश्व की जो अवस्था है, उस समय में हमारी भारतीयता, हमारी वसुधैव कुटुंबकम की मूल तत्व, हमारी वेदों में लिखी गई मूल संस्कृति को इस मंदिर परिसर में प्रतिफलित किया गया है। मैं इसके लिए विशेष करके स्वामीनारायण संप्रदाय के समस्त पूज्य स्वामीजियों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस मंदिर का कल्पना किया। प्रमुख स्वामी जी ने कई दशक पहले इसके बारे में कल्पना किया था, जो आज साकार हो रहा है।
मैं भारत की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करूंगा। उनकी सहयोग से, उनकी नेतृत्व से ये मंदिर बन पा रहा है। मैं विशेष करके आबू धाबी की राजा महोदय को आभार प्रकट करना चाहूंगा, यहाँ की नेतृत्व को आभार प्रकट करना चाहूंगा। उनकी सहृदयता के कारण ये भूमि हम लोगों को मिली है, मंदिर आज बन रही है। केवल भारतीय मूल के लोग नहीं, केवल हिंदू लोग नहीं, उनमें से विश्व की सभी संप्रदाय, मत पंथ के लोगों की इसमें से आवेग जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के निर्माण के समय में कई देशों के एम्बेसडर्स यहाँ पहुंचे हैं, कई देशों की कारीगर इस काम पे लगे हैं। Soon to be opened, the BAPS Hindu Mandir. It's a spiritual oasis for global harmony. And imagine a Muslim king donating land to a Hindu temple, where our project director is a Sikh, the lead architect is a Christian, where the construction company is Parsis, and where people of all faiths and people have joined together to create this mandir. In couple of months, the mandir will be opened. It is the first traditional stone mandir in Abu Dhabi and in this part of the region. It is going to spread harmony because we are actually creating 7 spires, 7 शिखर. उसमें हमारे जो मुख्य देवताओं है वो भगवान श्री स्वामीनारायण, भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, श्री सीताराम, श्री शिव पार्वती, श्री अयप्पा जी, श्री तिरुपति बालाजी एंड जगन्नाथ जी, वो सबकी मूर्तियां होगी और सबकी कहानियां वो मंदिर में कार्व करके वो दीवार में रखी है मंडोवर में, वो भी आप देख सकेंगे. This will be a place where the waters of Ganga, Yamuna and Saraswati will be brought, and it has been a great journey because of the deep spirituality of Pramukh Swami Maharaj and Mahant Sai Maharaj, the great generosity of the rulers of this land, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and also the integrity of India's Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, who has constantly supported. So everybody from across the world, bhakta ho, leaders हो और community और volunteers एक होकर ये मंदिर बना रहे हैं, तो वो couple of months में उसका उद्घाटन होगा.